नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 प्रकरण 9 निर्भय बनो पार्ट 2। आगे हमने देखा था कि जब मोहन है वह प्रियोदा की टोली में शामिल होना चाहता है। बाद में वह जब बात नक्की होती है कि कौन क्या करेगा, परमान के दिन सब इकट्ठे होते हैं, प्रभात फेरी निकालने की बात करते हैं, मोना गीत गाना सिखा देना, ऐसी सब कुछ बातें होने के बाद कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी तट्ठाएं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया एक पखेरु, यानी कि पक्षी। पखेरु का समानार्थी शब्द होगा पक्षी। बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका झोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धलुनीमानी आदमी दौड़ा हुआ आया और मेरी और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी कि डैने जो शब्द है, डैने यानी कि गुजराती में कहिए तो माड़ो। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने बस इतना ही कहा था कि प्रियोदा ने वहाँ इब्राहिम को अटका दिया। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि तुम दल से निकाले जाओगे। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या अर्ज है? सरकारी मानस के गाल बोलाए, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा उसे समझाता है इब्राहिम तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसको कुछ नहीं अड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है, यानी कि जो अगत्य की बात है वो देर से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स यानी कि नियम को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा मोना, तू रास्ते में डरेगा? मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। यानी कि अब ऐसी बात करके सब लोग छूटे पड़ते हैं। प्रियोदा ने कहा मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतन या नास्ती है। संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा?
देखिए यहाँ पर प्रियोदा जो मोना है वह डरता है, वो बंद पड़ा हुआ पोस्टमार्टम हाउस दिखाकर वह कहता है कि यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ भूत पिचास किलकिल करते हैं, प्रेतनिया है वो यहाँ पर नाचती रहती है। तो प्रियोदा कहते हैं मोना को कि तू डर गया, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, मोना ने कहा। प्रियोदा हंसे, बोले देख मोना, भूत 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 प्रेत ऐसी आदमी को कभी नहीं तंग करता। जो 10 काम करता है वो तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रही मन्ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा कहते कहते आपस में दोनों बातचीत करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो शब्दार्थ है, मुहावरे है, एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर और जो 2-3 वाक्यों में उत्तर है वो हमें लिखना है। अब देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द है, वो भी लिखना है अपनी नोटबुक में। विरुद्धार्थी शब्द और समानार्थी शब्द भी आपको गृह कार्य में लिखना होगा। अस्तु।